यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायोड जो है, ठीक है, इस डायोड में दो क्वालिटी आती है, यानी दो प्रकार की आती है। एक बोलते हैं कि शॉर्ट की, मतलब फास्ट डायोड रहता है। फास्ट डायोड जिसकी स्विचिंग ज़्यादा हो, स्विचिंग बोले तो हमारी जो एसी लाइन से जब हम डीसी बनाएंगे तो उसके अंदर कितना रहता है हमारा 50 हर्टेज रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा 50 हर्टेज। लेकिन अगर एसएमपीएस से जब हम बनाते हैं, जैसे एसएमपीएस है ये, तो एसएमपीएस के इस तरफ हाई स्पीड यानी स्विचिंग होती है। आपको बता चुका हूँ कई बार, कई वीडियो में हो चुका कि इस तरफ से अगर इस तरफ बाइंडिंग को पास कराना होगा, यानी हमें वोल्टेज अगर इस बाइंडिंग में अगर कहें तो हमारा यहाँ पे डीसी बनता है, और इस तरफ एक कॉइल बनी होती है, इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। एक तरफ से इसमें वापस आ गया है और दूसरे तरफ से ये अलग अलग बाइंडिंग बनेगी। इसमें मान लेते हैं कि एक 12 की बनी, एक 5 की बनी। तो जब तक हमें इसमें स्विचिंग नहीं होगी तो इस तरफ नहीं होगा। अभी हम डायोड की बात कर रहे हैं तो डायोड को ही समझते हैं, क्योंकि इसमें स्विचिंग हमें फास्ट कराना पड़ता है, बहुत फास्ट होती है। तो ये 50 हर्टेज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कम से कम, ये कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 किलो पे ये हर्ट हो, मतलब स्विचिंग होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो गेट होते हैं, ये नॉर्मल अगर डायोड है तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि गेट को बंद करना और चालू करना, बंद करना चालू करना, वो स्विचिंग बार बार नहीं कर पाता है, तो ये खराब हो जाता है। इसके लिए जो डायोड आते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AR करके है या FAR करके आता है, तो वो फास्ट स्विचिंग के लिए रहता है, वो दोनों तरफ लगेगा। यहाँ जब तक ये DC बनी नहीं, यानी 320 नहीं बनी है, उससे पहले तो नॉर्मल डायोड हमारा लगेगा। लेकिन इस तरफ जो होता है ये डायोड हमारा जो है फास्ट डायोड लगते हैं। जितने भी लगेंगे यहाँ पे अब ये फास्ट डायोड लगेंगे, ठीक है, ये फास्ट डायोड लगेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी उतना ही यहाँ पे होगी। तो ये डायोड अलग होते हैं। अगर कभी ख़राब मिलता है सर्किट में तो कोशिश करिए कि जिस नंबर का है वो डालिए, या कोई भी फास्ट डायोड डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग नंबर आते हैं, बहुत से नंबर होते हैं इनके, ठीक है। तो उतने नंबर को याद नहीं रखना होता है। आप एक फास्ट डायोड रख लीजिए और नॉर्मल डायोड। तो नॉर्मल डायोड अपना ये चलता है 4007 जो रहता है ये, और बाकी के लिए FR वाला कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें एक ही चीज़ होता है कि अगर ये मोटा डायोड है, हर एक में रहेगा। रेजिस्टेंस कैसे था, रेजिस्टेंस पतली थी तो कम वाट की थी, उससे मोटी उससे ज़्यादा, तो वैसे ही ये भी आता है। ये भी बहुत मोटे मोटे तक डायोड आते हैं, 7-7, 8-8, 10-10 एम्पेयर के आते हैं, 40 एम्पेयर तक आता है। तो वो बड़ी साइज हो जाएगा, पूरा इतना उंगली जैसा मोटा हो जाएगा। तो वो डायोड अपने में इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए हम उसको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं उसकी स्क्रीन पे लगा दूँ। और ये भी डायोड है, ठीक है, और यह भी डायोड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायोड है, ये 1 वाट का है, ठीक है, ये मैंने 1 वाट का लिया है, 3.6 वोल्ट 1 वाट, और यहाँ पे 16 वोल्ट 1 वाट। तो ये 16 वोल्ट ये वोल्टेज में आ गया, और ये आता है ना 1000 वोल्ट में आता है। तो ये फास्ट, और दूसरा चीज़ ये फॉरवर्ड, एक तरफ ये चलने वाले होते हैं। तो कैसे ये काम करते हैं वो समझ लेते हैं। और इसमें नॉर्मल डायोड आते हैं, हमारे बहुत से सर्किट में नॉर्मल डायोड भी लगते हैं ना। ये बनावट इसकी कई तरह से हो सकती है। देखिए SMD में रहेगा तो उसका अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो SMD में लगा है ये वाला, तो ये 4, ये मेरे समझ से 7 है, ये 7, ठीक है, M7 या ये 7 आता है। तो इसका डाटा तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है कि उसको सब याद रहेगा।
लेकिन हाँ इतना रहता है कि ये ट्रांसफार्मर है, जैसे आप अभी आपका ये देख लिए कि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से डीसी बनाई जा रही है, तो ट्रांसफार्मर से डीसी बनाई जा रही है तो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। जब 50 हर्ट्ज पे काम करेगा तो उसके हिसाब से हमें डायोड नॉर्मल ही लगाने हैं। नॉर्मल डायोड लगाने के साथ साथ ये देखना होता है कि कितने एम्पेयर तक ये लोड ले रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा एम्पेयर का नहीं है, तो उसी अनुसार या तो डाटा शीट से मिला लेते हैं या फिर ये कहते हैं कि 2 एम्पेयर के आसपास, तो 2 एम्पेयर का लगा दीजिए डायोड। तो यहाँ तो ये हुआ। अब इसी में जो है कांच का, एक कांच का आएगा जब ये फास्ट रिकवरी के लिए रहता है ना, वही बोला कि फास्ट रिकवरी बोले तो जहाँ पे स्विचिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लगते हैं। और यही डायोड सेम ऐसे ही दिखेगा लेकिन वो अलग डायोड होगा। तो इस डायोड में क्या अंतर है, ये जीनर डायोड बोलते हैं और ये अपना रेक्टिफायर डायोड बोलेंगे। अंतर क्या होगा, ये सर्किट में जहाँ पे हमको रेगुलेटर नहीं लगाना है वहाँ पे काम करता है। जैसे ये इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग तो जानते हैं कि जो पल्स निकलती है हमारी, ठीक है ऐसे, तो इसको छांटने के लिए कि प्लस एक तरफ कर लेते हैं, माइनस एक तरफ कर लेते हैं। तो आगे देखेंगे कि इसको ब्रिज भी बनाते हैं। जैसे ये अभी ये लगता है तो इसमें हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे लगा देंगे और ये वाले पॉइंट के साथ में कर दिए, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे एक वोल्टेज हमारा बन के रेडी हो गया और एक वोल्टेज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 12 का है तो 12 यहाँ पे बना, ये 5 का हुआ तो 5 का बना। लेकिन ये स्विचिंग आईसी यानी एसएमपीएस के जरिए बनेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे अलग वोल्टेज जो बनाए जाते हैं वो स्विचिंग के जरिए ही आएंगे, तो इसी तरह से बनेंगे। हम पहले लीनियर से शुरू करेंगे और वापस फिर से हम सप्लाई बनाना शुरू करेंगे और रेगुलेटर से भी करेंगे। लेकिन हमारी मेन आज अभी जो टॉपिक है वो सिर्फ डायोड पे है, तो हम डायोड पे ही फोकस करेंगे कि डायोड आखिर करता कैसे है। ये कहीं पे भी लगाए जाते हैं। देखिए नॉर्मल डायोड क्या होगा, नॉर्मल डायोड से अगर मान लेते हैं कि 12 वोल्ट हमारी ये कोई सप्लाई है, ठीक है, हमारी 12 वोल्ट की ये कोई सप्लाई है, ये प्लस हुआ और ये माइनस, ये कहीं से भी आ रही है और यहाँ पे कहीं से आ रही है, मतलब कि वो चाहे एसएमपीएस से बने हो, ट्रांसफार्मर से बने हो, कैसे भी। अब इससे अगर मान लेते हैं कि हमारा ये 5 वोल्ट का है, तो एक शर्त ये होगी कि हमें जो है यहाँ पे सप्लाई बनाने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एआईसी ऐसी रेगुलेटर पिन होती है, ऐसे रेगुलेटर, इसका नंबर होता है 7805। इसके बारे में भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम यहीं पे हैं, ठीक है, डायोड पे अभी हैं, तो हम डायोड की ही बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटर कराते हैं इसे पहली पिन पे, दूसरी इसकी ग्राउंड होती है, इसके साथ में जोड़ देते हैं और इसको हम ग्राउंड ऐसे दे देंगे, तो ये 5 वोल्ट फिक्स सप्लाई देती है, 5 वोल्ट फिक्स देती है। लेकिन हर जगह पे ये नहीं लगा होता है, क्योंकि इसका जो एम्पेयर जो होता है वो ज़्यादा होता है और सर्किट में हमारे बहुत से ऐसे जगह होते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे 12 वोल्ट से 5 वोल्ट चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, 3.6 वोल्ट चाहिए, तो कितना हम रेगुलेटर लगाएंगे, ये तो लगाते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए इसी काम को जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट है। तो अब क्या करते हैं कि अगर 5 वोल्ट है और ये चलने के लिए यहाँ पे करंट बहुत कम की ज़रूरत है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि अगर 1 वाट का है, ठीक है, 1 वाट तक का कोई भी लोड ले लेगा, 1 वाट का लेने का मतलब 1 वाट तक की बात हो रही है। V बराबर I/R से निकाल लेंगे उसको, या IR² कर लेंगे। वाट बराबर I²/R से। लेकिन यहाँ पे जो है इसे समझिए कि इसको हम कैसे लगाते हैं। तो ये डायोड फॉरवर्ड में काम करेगा, यानी इधर से प्लस की जो पल्स है वो निकलेगी और इस तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी, आ जाएगी यहाँ तक। रिवर्स में अगर करेंगे तो इधर से
इस डायोड में, डायोड का काम ही है सिर्फ एक दिशा में करंट को फ्लो कराना। अगर यहां से हम प्लस देंगे तो इस तरफ पास हो जाएगा, लेकिन यहां से माइनस देंगे तो इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ से माइनस देंगे तो इस तरफ आ जाएगा। लेकिन ये कैसे इस्तेमाल होता है इसको समझ लेते हैं कि जब जीनर डायोड होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस का मान वही होता है जो करंट इसको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसी करंट के हिसाब से जो एमसीयू को जो करंट लगने वाला है वही चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इतना एम्पेयर इसको करंट चाहिए 20 मिली, ठीक है। 20 मिली अगर करंट चाहिए इस एमसीयू को, तो ये एम्पेयर हो गया, ये मिली में है, ये एम्पेयर में हो गया, तो इतने मान इसके अंदर करंट फ्लो होना है। और जीनर डायोड इस पे लगता है तो वो ऐसे लगेगा इस तरह से, और जीनर डायोड मुच्छड़ होता है, मतलब ऐसे इसकी बनी रहती है ऐसे, तो समझ जाएंगे कि ये जीनर डायोड का सिंबल है। तो इस तरह से लगेगा। अब ये 5 वोल्ट का अगर जो है 5.1 का या 5 वोल्ट का जीनर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये वोल्टेज को यहीं पे ड्रॉप करा देगा, 5 वोल्ट तक ही ये यहाँ पे रहने देगा, बाकी वोल्टेज को इसके अंदर ड्रॉप करा देगा, और ये इसको एमसीयू को 5 वोल्ट ही मिलेगा, ग्राउंड से ऐसे कर देंगे तो इसे 5 वोल्ट ही मिलेगा। ये सारा उतना ही वोल्टेज अपने अंदर रखेगा जितने मान का ये होता है। या फिर ऐसे समझ लेते हैं इसे, अगर यहाँ पे हमने ये ऐसे ही जीनर लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे मीटर अगर लगा देंगे, इस जगह पे मीटर लगा देते हैं, ये जीनर है, और यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने प्लस दिया, यहाँ पे हमने माइनस दिया, तो जब हम इस पे सप्लाई देंगे, अगर मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट का है और हमने अभी सप्लाई 9 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा, शून्य होगा। जब वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 12 वोल्ट के बराबर अगर हो गया तो ही यहाँ पे कुछ आने की संभावना है, अन्यथा नहीं आएगी। तो 12 वोल्ट से जब 13 वोल्ट होगा तब जाकर के यहाँ पे वोल्टेज आएगा। लेकिन याद रखिए 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट लगभग हर एक सिस्टम खा जाता है, यानी हर एक डिवाइस खा जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे ही 12 वोल्ट हुआ तो 12 वोल्ट ड्रॉप हुआ, 0.7 भी ड्रॉप होगा, यानी 13 वोल्ट जब हम यहाँ पे देंगे तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। सीधे सीधे अगर हम कहते हैं, इसकी अभी हम बात नहीं करते हैं, तो एक छोटी सी ये बहुत माइक्रो लेवल पे आ जाएगा। जब भी हम SMPS में जब अपना जुगाड़ लगाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, उस समय आपको ये बात याद आएगी 0.7 वाली, ठीक है। लेकिन अब भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब 12 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होगा, जितना भी होगा, ये वोल्टेज इसमें से फ्लो होना शुरू करेगा 12 वोल्ट तक। ये 12 वोल्ट से नीचे अगर वोल्टेज है तो इसमें पास नहीं होने देगा, 12 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होगा उसे जाने देगा। तो 12 वोल्ट से जितना ऊपर होगा, अगर हमने 13 वोल्ट दिया तो 1 वोल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा, यानी यहाँ से और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा वो वोल्टेज इधर आ जाएगा माइनस करने के बाद। अगर मान लेते हैं कि 25 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 25 वोल्ट अप्लाई किया तो 25 माइनस 12 बराबर 13 वोल्ट यहाँ पे हमें आउट मिलेगा, यानी इसके सिरे पे। ठीक वैसे ही इसमें भी होता है, इधर से भी प्लस हमने दिया, यानी रिवर्स की तरफ दे रहे हैं तो ये रिवर्स वाइस में काम कर रहा है। हम इधर से निगेटिव देके भी वही काम कर सकते हैं, निगेटिव देंगे तो 12 माइनस करने के बाद ही फिर वापस काम करेगा, यानी काम करने की प्रक्रिया दोनों की एक ही है। फर्क इतना ही है कि ये फॉरवर्ड में काम कराया जाता है, ये रिवर्स में।
इसे भी रिवर्स में कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन ये 1000 वोल्टेज पे फेलियर होता है ये, तो ये कहाँ हमारे कहीं इस्तेमाल का है ही नहीं, लेकिन ये हमारे इस्तेमाल का होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हैं कि 3.6 वोल्ट का एक रखा हुआ है, तो ये 3.6 है और ये 16 वोल्ट है। तो हम इसमें से किसी एक का एक के साथ में प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए 3.6 पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 3.6 पे कर लेते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज कम रहेगा तो आसानी से दिख भी जाएगा, और बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे ये डायोड लगा दिया है और ये सप्लाई है, यानी प्लस सप्लाई ये है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है, ये 47 के की है, ठीक है। वही था मेरे पास तो अभी वही लगाया हूँ। 47 के की रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस सर्किट में जब भी लगता है तो उसका कैलकुलेशन करके लगता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दिखाना था तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। टोटल सप्लाई अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रही है 18.72, यानी 18 वोल्ट के आसपास है, ठीक है यहाँ पे। और यही सप्लाई अब इस जगह पे आई, और यहाँ से देखिए बाकी सप्लाई इसके अंदर ड्रॉप, इसके अंदर होगा ना बाकी वोल्टेज, तो इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो हम यहाँ से और यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो इस जगह पे जो हमारा वोल्टेज है वो देख रहे हैं कि 3.2, और ये 3.6 इस पे मतलब बोल करके आया है कि ये सप्लाई है, लेकिन ये परफेक्ट अभी नहीं शो करने का कारण है कि हमारा मीटर में भी त्रुटि हो सकती है कुछ वोल्टेज की, और इसके अंदर भी हो सकती है। तो 10% आगे पीछे तो चलता ही है, लेकिन यहाँ पे इसका भी वैल्यू मायने रखता है कि ये कितने करंट हमको लेना है। तो यहाँ पे तो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है, अगर यही करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ देखने के लिए था। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 18 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे वही आ करके इस जगह पे बाकी वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो गए, और वो वोल्टेज इसके अंदर जो ड्रॉप हो रहे हैं ये इतना अभी कर रहा है, तो 3.2 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे कि अभी हमारा ये जिनर डायोड जो 3.2 का है, ठीक है, अभी 3.6 है। अगर इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये वोल्टेज 3.6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिनर डायोड का इस्तेमाल होता है हर जगह पे। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला अभी जाएगा जहाँ पे हमें 3.2 की ज़रूरत है, तो उस जगह पे ये चला जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 3.2 पे जाएगा, ये जाएगी सप्लाई पे, मेन पे, और इस तरह से तो ग्राउंड तो पूरा फ्लो करता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करिए, कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है।